हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे, डीजल 8 रुपए 42 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे हो गई। डीजल फी लीटर 291 रुपए 96 पैसे का हो गया। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 63 पैसे कमी। मट्टी का तेल 8 रुपए 74 पैसे सस्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और अच्छी खबर। एलपीजी 11 रुपए 88 पैसे फी किलो सस्ती। एलपीजी की फी किलो नई कीमत 238 रुपए 46 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपए सस्ता। नई कीमत 2814 रुपए हो गई। ओगरा ने मई के लिए एलपीजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताजिर दोस्त स्कीम बुरी तरह नाकाम। 31 लाख रिटेलर रजिस्टर करने का हदफ, सिर्फ 150 ताजरों ने रजिस्ट्रेशन कराई। एफपीआर की ताजिर दोस्त स्कीम को ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अंजुमन ताजरान सिंध मोहम्मद इस्माइल कहते हैं, स्कीम को टैक्स वकला ने मुश्किल बनाकर पेश किया। और जितने भी ताजिर हैं, जितने भी ताजिर वर्कर हैं ना, उन सबको इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम टैक्स किसी न किसी सूरत में तो दे रहे हैं। तो क्यों ना हम प्रॉपर वर्किंग में आ जाएं, और प्रॉपर अगर हम टैक्स देंगे तो उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, हुकूमत को फ़ायदा होगा। टैक्स तो बिल्कुल देना चाहिए गवर्नमेंट को, और ये टैक्स देंगे तो निज़ाम चलेगा। और हम तो जाहिर सी बात है कई सालों से और ये इसमें कर ही रहे हैं। निज़ाम एक कामयाबी के साथ ये तरक्की की जानिब आए, तो उसके लिए लाजिम है कि एक मरतबा स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर मुशावरत करनी होगी। और जब तक स्टेक होल्डर्स का एतमाद बहाल नहीं होता, मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल में भी कोई स्कीम कामयाब हो। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद करने का फैसला। एफबीआर ने 6 लाख अफराद के मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने के लिए निशानदही कर ली। एफबीआर के मुताबिक 5,06,000 से ज़ायद अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है। ये अफराद एफबीआर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों के मोबाइल फ़ोन कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। अदालती अहकामात के बावजूद कराची से तजावुज़ात खत्म ना की जा सकी। कोरंगी क्रॉसिंग पर तजावुज़ात ताहाल कायम। शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया, इंसदाद तजावुज़ात टीम ही तजावुज़ात लगवाने में मसरूफ़ है। फुटपाथों और सर्विस रोड पर कब्जे किए गए। जिला जनूबी में एम ए जिन्ना रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। दर्जनों ठेले, पथारे और कुर्सियाँ जब्त। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। पुलिस एसएसपी साहिबान को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है ताकि दोबारा ये ना लगे, तो जो भी इसमें मुलवस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शहर का लुक इमेज बेहतर करना केएमसी की भी जिम्मेदारी है, उसके अलावा दूसरे इदारों की भी बनती है कि उस पर कोऑपरेट करें। बल्दियाती नुमाइंदे मेयर कराची और वज़ीर बल्दियात से नाला। चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान कहते हैं, टाउन डेवलपमेंट के लिए फंड सरकार है, गुज़श्ता बरसों के वाजिबात भी मुकम्मल अदा नहीं किए गए। मेयर कराची और वज़ीर बल्दियात ने राब्ता तक नहीं किया। इस दौरान में अफसोस की बात यह है कि ना तो मेयर साहब की तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पांस है, ना वज़ीर बल्दियात की तरफ से कोई रिस्पांस है, किसी किस्म का कोई राब्ता, कोई कांटेक्ट, कोई मीटिंग बिल्कुल नहीं है। अब मुझे बताइए कि सिवाय तनख्वाहों के आप कोई पैसा नहीं देंगे। ट्रैफिक पुलिस की नाअहली। कोरंगी कॉजवे और एक्सप्रेस वे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। तजावुज़ात की भरमार। गैर कानूनी पार्किंग से हज़ारों गाड़ियां फंस गईं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से घर लौटने वाले हज़ारों शहरी फंस गए। डीआईजी ट्रैफिक ने गुज़श्ता रोज़ महमूदाबाद ट्रैफिक सेक्शन का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया था। सेक्शन ऑफिसर और रिकॉर्ड कीपर समेत 17 एहलकार मुअत्तल किए गए थे। डीआईजी ट्रैफिक ने कहा कि पूरा सेक्शन मुअत्तल किए जाने की वजह से ये सूरत हाल बनी। ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए सिंध ने विफाक से मदद मांगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कराची में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया। कराची में ट्रैफिक के मसाइल आपकी तवज्जो के मुंतज़र है। लियारी एक्सप्रेस वे पर कराची पोर्ट से गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा। नॉर्थ नाज़िमाबाद में शिपिंग कंपनी के दफ्तर में फायरिंग। लड़के ने लड़की को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मकतूला फिजा अंडा मोड़ बुरहान कुरंगी का रिहायशी था।
मकतूला फिजा के जिस्म पर 4 गोलियां लगी। मकतूला के घर वाले पोस्टमार्टम के बाद लाश ले गए। 41 लाख बच्चों को स्कूल वापस लाने का मिशन। वज़ीर आला सिंध की छोटे स्कूलों को बड़े स्कूल के साथ मुंसलिक करने की हिदायत। मुराद अली शाह का इजलास से खिताब में कहना था, गैर रस्मी तालीम के जरिए 9 साल से बड़े बच्चों को तालीम दी जा सकती है। डोनर्स के ताउन से 5295 स्कूल्स की तामीर कर रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, सैलाब से 18,000 से ज़ायद स्कूल मुकम्मल, जबकि 12,000 से ज़ायद स्कूल जुज़वी तबाह हुए। जामे कराची में वाजिबात की अदम अदायगी पर गैर तदरीसी अमला सरापा एहतजाज। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। मुजाहिरीन का कहना था 3 साल से लीव इनकैशमेंट अदा नहीं किया जा रहा। एहतजाज करने पर 7 मुलाजमीन को वजाहती लेटर जारी। लीव इनकेशमेंट का इजरा हमारा जब तक नहीं होता उस वक्त तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। बस जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए, यही एहतजाज है। का कोई फैसला करें और इंशाल्लाह वो फैसला करेंगे जो मुलाजमीन के मफाद में। जामे कराची सेनेट से सिंडिकेट के इंतखाबात। 2 नशस्तों के लिए 7 उम्मीदवारों में मुकाबला। डॉक्टर साले रहमान 134 और इंतखाब उल्फत 130 वोट लेकर कामयाब। जामे कराची के तलबा का जापानी जुबान सीखने का कोर्स मुकम्मल। जापानी जुबान और IT कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम। शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने तकरीब की सदारत की। डॉक्टर हुरुल ऐन और साबिक स्टूडेंट एडवाइजर डॉक्टर आसिम अली की भी शिरकत। मैट्रिक बोर्ड कराची ने ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी कर दिए। तलबा बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पर एनरोलमेंट नंबर डालकर एडमिट कार्ड देख सकते हैं। सेंटर्स की मालूमात भी एडमिट कार्ड में मौजूद। नाज़िम इम्तिहानात के कार्ड अपलोड ना होने की सूरत में ID डिपार्टमेंट से रुजू करने की हिदायत। आलमी यौम मजदूर। मेहनत कशों की अजीम जदोजहद का अहम तरीन दिन। दुनिया चांद पर पहुंच गई, पाकिस्तान में मजदूरों की जिंदगी ना बदल सकी। हुकूक से बेखबर मजदूर को छुट्टी के रोज भी रोजगार की फिक्र। 58 साला कश्मीर खान भी 12 अफराद की कफालत का बोझ तन्हा उठाने पर मजबूर। महंगाई ने जीना मुश्किल बना दिया, मजदूरों का शिकवा। कहा, तपती धूप में घंटों बैठे काम मिलने का इंतजार करते रहते हैं, एक दिन भी घर बैठ जाए तो फाके करने पड़ता है। आलमी यौम मजदूर पर खवातीन मेहनत कशों को भी खराज तहसीन। कराची में पिंक बसों पर खवातीन कंडक्टर्स भी मईशत का पहिया चलाने में मसरूफ। खवातीन 3 महकमों मेहनत कशों का मर्दों के बराबर मौक़े देने का मुतालबा। सिंध काबीना का आज इजलास। मजदूरों के आलमी दिन पर भी महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन खुला रहेगा। सिंध काबीना के इजलास के बाद छुट्टी मंसूख की गई, नोटिफिकेशन जारी। महकमा एंटी करप्शन के 16 ग्रेड के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स की ग्रेड 17 में सुपरिटेंडेंट्स के ओहदों पर तरक्कियां। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्की पाने वालों में परवेज आलम, सलीम अब्बास, मुनव्वर अली, निजामुद्दीन और असगर अली शामिल। पानी की किल्लत पर काबू पाने की जानिब एहसन इक़दाम। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, मुस्लिम हैंड्स और पाक बहरिया का बाहमी इश्तराक। मनोड़ा जेटी पर खारे पानी को मीठा करने वाले RO प्लांट का इफ्तिताह। प्लांट शमसी तवानाई के जरिए चलेगा। चेयरमैन मुस्लिम हैंड पीर सईद लख्त हुसैन कहते हैं कि मुस्लिम हैंड साहिली पट्टी पर 5वां RO प्लांट लगा रही है। बिजली महंगी होने से 50% इंडस्ट्री बंद हो चुकी। सीनियर नायब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मार्बल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हकायक से पर्दा उठा दिया। शुएब सुल्तान कहते हैं, कीमतों में इजाफे से बिजली की चोरी बढ़ गई। बिजली चोरी करके माल बनाने वालों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सूरत हाल बरकरार रही तो मार्बल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी।